और सांस को तुम जितना गहरा, जितना बिना रुकावट के, जितना बिना झटके के, जितना तुम एकदम सरस रेशम के धागे जैसा तेरा नर्म और मीठा और गहरा श्वास हो जाए। दुनिया का कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मेरी इस बताई हुई विधि को प्रैक्टिस करे और उसका मन ना ठहर जाए। ये ज्ञानियों और साहिब जैसे महापुरुषों की ये देन है, जिस देन के बलबूते पर कह रही हूं और कुछ ना करे, भूल जाओ तुम कि हमको दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, इच्छा नहीं करनी, वो नहीं करना। फॉरगेट इट, डू वन सिंपल थिंग, जस्ट ब्रिंग योर ब्रीदिंग रेट डाउन। अब इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात भी नहीं है जो तुम्हारे समझ ना आवे। तो इसके अभ्यास को सीखना, करना, और ये तुम्हारे अंदर वो मौसम बनाने लग जाएगा जिस मौसम में देही माटी बोले पौन। कौन बोलता है तेरे अंदर? ये बोलना कहाँ से हो रहा है? देखो, तुम कहते हो मेरी आंख ने देखा, पर प्रश्न हमारा ये है, ये देखना शुरू कहाँ से हुआ? और गहरे चलिए, eyes are extension of your brain. We can say eyes are that part of our brain which is visible. So the seeing is happening deep inside the brain. तो कथता बकता सुनता सोई, आप बिचारे सो ज्ञानी होई। अब उस खोज तक जाने के लिए आपने अपने अंदर की इस यात्रा का पहला पड़ाव पूरा किया, तब जब तुमने अपने श्वास की गति को प्रति मिनट कम 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 करने लग गए। अब इसके लिए कुछ वक्त तो निकालना होगा ना, बैठना भी होगा। देखिए, धर्म कर्म के नाम पर लोग पाठ पढ़ते हैं, सबके अपनी अपनी मान्यता है, सबकी अपनी अपनी आस्था है, सब अपने अपने धर्म ग्रंथों को बड़ा आदर देते हैं, अच्छी बात है। पर प्रश्न ये उठता है, मेन्यू कार्ड को आप कितनी बार पढ़ेंगे कि आपकी भूख मिट जाए? मेन्यू कार्ड, आप रेस्टोरेंट में गए हैं, आप एक अच्छे होटल में गए हैं, आपको भूख भी लगी है, आपको वेटर ने लाके मेन्यू कार्ड दिया है, अब मेन्यू कार्ड आपने पढ़ना शुरू किया है। कितनी बार पढ़ें मेन्यू कार्ड को कि आपकी पेट की भूख दूर हो जाए? जिस दिन मेन्यू कार्ड पढ़ के पेट की भूख दूर हो जाती होगी, उस दिन मैं मान लूंगी कि सुखमनी साहब पढ़ने से तेरे मन को सुख हो जाएगा। वो कहते हैं सिमर सिमर, वो पढ़ जा रहा, वो कह रहे सिमर, सुमिरन में जा, सिमर। सिमरन की वृद्धि साहब ने बोल दी, 9 द्वार बंद कर, पवन को समझ, सुमिरन में उतर। एक पढ़े जा रहा, कितने बार पढ़ेगा? एक बार? किसी ने कहा नहीं 4 बार पढ़े तो ठीक होता है, किसी ने कहा नहीं 10 बार पढ़े तो ठीक होता है, किसी ने कहा नहीं 50 बार पढ़े तो ठीक होता है। अरे भाई मेरे, तूने और भी काम धंधे करने हैं कि खाली पाठ ही पढ़ेगा? अब पढ़ो, पढ़ें, विचारें कि विचार को खाएं, क्या करें? मैं देखती हूं कई लोग लिखते हैं, अच्छी बात है, पर कापी पे कापी भर गई उनकी, राम राम लिख लिख के, राम राम लिख लिख के, राम राम लिख लिख के। राम नाम के बैंक हैं, बैंक में इतना दिमाग घुसा हुआ है कि नाम का भी बैंक बन गया है। लिख लिख के कापी, लिख लिख के कापी वहां जमा की जाती है। अरे मन में एको बार लाए होते, अंदर गोता लग जाता। अंदर गोता नहीं लगाता, डरता है। मोहे सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवत
मथुरा कोई काशी, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हंसी। हंसी की बात है। जो करना है वो करता नहीं, जो करना है वो करता नहीं। मुझे टैगोर की कहानी याद आती है। टैगोर की बहुत सुंदर कहानी कहते, एक बहुत सुंदर मंदिर था, बड़ा ऊंचा उसका शिखर, सोने के ध्वज, चांदी के दरवाजे, संगमरमर के पत्थर, सोने चांदी की मीनाकारियां उसकी दीवारों पर, और उसके अंदर जिस भगवान को पूजा जाता था उस भगवान के मुकुट में हीरे, चांदी, पन्ने, हीरे, नीलम लगे हुए थे। और इस मंदिर के बड़े बड़े पुरोहित, बड़े बड़े ब्राह्मण खूब तिलक, खूब माला पहनकर, खूब ढील ढाल के साथ ये अंदर बैठे इस भगवान की पूजा करते थे। सालों से ये मंदिर बड़ा प्रसिद्ध था, बड़ी इसकी महिमा थी, हजारों लोग रोज दर्शन करने को आते थे। एक रात एक बूढ़ा ब्राह्मण पूजा खत्म करके मंदिर को द्वार बंद किए, भगवान को ताले में बंद कर, चाबी जेब में रख के अपने कुटिया में आया और सोता है चारपाई पर। थका था, जल्दी ही नींद आ गई और स्वप्न आया। स्वप्न में जिस भगवान को पूजे थे वही भगवान सामने आके खड़े हो गए और कहते हैं, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ तुम्हारी इस पूजा से, और आज मैं वचन देता हूँ कि सुबह की भोर होने से पहले पहले मैं प्रकट हो जाऊंगा। आंख खुल गई ब्राह्मण की, अविश्वसनीय, भगवान का दर्शन, और भगवान कह रहे हैं वो साक्षात प्रकट हो जाएंगे। भागा गया, अपने दूसरे सभी साथियों को उसने सोते से जगाया और कहता है, तुझे मालूम है मैंने क्या देखा? मैं तुम्हें कैसे बताऊं? कांप रहा है, रोमांच हो रहे हैं, आंख से आंसू आ रहे हैं। बाकी पंडों ने कहा, अरे ऐसा क्या हो गया? बोले, कुछ नहीं, सुनो तो सही मेरी बात। आज भगवान साक्षात आए हैं मेरे स्वप्न में और वो कहते हैं मैं आपकी पूजा से बड़ा प्रसन्न हूँ और मैं दर्शन दूंगा और भोर से पहले पहले मैं प्रकट हो जाऊंगा, मेरी मूर्ति सजीव हो जाएगी। सब पांडवों ने अविश्वास प्रकट किया, ऐसा कैसे हो सकता है, संभव नहीं है। वो कहे, नहीं मैं कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं। एक पुराने पंडित ने कहा, अरे छोड़ भाई, क्या बोलता है तू? दूसरों को बेवकूफ बनाते बनाते तू खुद बेवकूफ बन गया, ये कोई सच में कुछ है थोड़े ना। चार कुल पहले हमारे ही किसी पूर्वज ने एक मूर्ति बनाई थी। एक राजा उसका दर्शन करने आया था और वो अपने युद्ध में जीत गया था, तो उसने एक बड़ी सी जागीर दे दी थी। ये तो खेल खेल में बनी, तू सच मान के बैठ गया था इसको? पागल मत बन, कुछ नहीं होता भगवान। पंडित कह रहे, कुछ नहीं होता भगवान, जा जा अपनी कोठड़ी में जाके सो जा चुपचाप, दिमाग खराब मत कर। पंडित वापिस चला गया, चारपाई पे भी लेट गया, पर आंख में नींद नहीं आती। फिर कुछ समय बाद कुछ पदचाप सुनाई दिए, जैसे कोई चल रहा हो। फिर द्वार खुलने की आवाज आई, मंदिर के बड़ा दरवाजा चरमराता हुआ जैसे
कोई खोल रहा हो, उसकी तो सांस बंध गई, उसकी तो घिघी बंध गई, ये क्या हो रहा है। लेकिन इतनी हिम्मत ना आई कि उठ के देख सके, और इधर भोर हो गई और वो बाहर भागा, क्योंकि अब अंधकार नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है। जब गया तो सीढ़ियों पर किसी के पांव के निशान थे। बहुत रोया, बहुत रोया। मेरे सहित सबने धोखा समझा, पर तू तो था, तू तो है। पर ये है कैसा स्वप्निल था, तू है और फिर भी हमारे लिए तू एक धोखा ही था। टैगोर की जब ये कहानी मैंने पढ़ी तो लगा ये शायद हर धर्म में विश्वास करने वाले मनुष्य की कहानी है जो टैगोर लिखते हैं, क्योंकि इस कहानी में ये बात बड़ी स्पष्ट है कि हमने अपने अपने मन के धोखे तो खड़े कर लिए हैं, लेकिन सच जानने की जरूरत और हिम्मत कोई रखता नहीं है अंदर। और इस सच को न जानने के कारण तड़पता भी है। अजीब सी बात है, जय कारण तट तीर्थ जासी, रतन पदारथ घट ही माही। कभी आपने सोचा तीर्थ क्या है? तीर्थ किसी स्थान का नाम नहीं होता है। तीर्थ नाम है एक ऐसे व्यक्ति का जिसके अंतर वह अनंत प्रकट हो गया, जिसके मन का अंधेरा दूर हुआ, जिसके भीतर ज्ञान का प्रकाश हुआ, जिसके भीतर मन उस अगम की, उस अकथ की कथा को समझ गया। ऐसे व्यक्ति को हम तीर्थ बोलते हैं। और ये व्यक्ति फिर जिस स्थान पे बैठा उस स्थान को भी हमने तीर्थ कहा, लेकिन लोगों ने नदी को तीर्थ मान लिया, किसी ने मंदिर को तीर्थ मान लिया, किसी ने पर्वत को तीर्थ मान लिया, लेकिन ज्ञान रूपी तीर्थ की तो खोज करता नहीं कोई। वाणी में, गुरुवाणी में पंक्ति आती है, तीर्थ पूरा सतगुरु जित नाते कौआ हंस हो है। गुरु है तीर्थ। जब ये कहते हैं ना गुरु है तीर्थ, तो मैं निवेदन कर देना चाहती हूं, उस समय उसके देह को तीर्थ मत समझो। उसके अंतर जो प्रकट हुआ था, उस अंतर प्रगटे हुए को हम ज्ञान और गुरु कहते हैं। और इस तीर्थ के दर्शन जिसने किए, इस तीर्थ का दर्शन और सत्संगत जिसने करी, वो अपने अंतर के तीर्थ को पहचान लेता है। साहब के जीवन की एक बात कहती हूं। साहब अपने कुटिया में सत्संग करते थे और आस पड़ोस के सब मोहल्ले के लोग आ जाते और खूब कीर्तन भी छनता, क्योंकि सहज साधारण आदमी के लिए संगीत एक बहुत बड़ा मनोरंजन भी है और मन को टिकाने का साधन भी है। तो कीर्तन करते करते जब सब एकत्रित हो जाते तो साहब सत्संग किया करते और सब लोग मौन भाव से उनको सुना करते। कभी कभी रात भर निकल जाती और सुबह चलता रहता सत्संग। हुआ यूं कि जिस जगह पर साहब बैठ के बोला करते, ठीक उसके पास में एक बेश्या का कोठा था। बेश्या के कोठे में रात भर गाना चलता और सुबह वो सोया करती। और यहाँ साहब के चलन ये होता कि कभी कभी तो रात चलता सत्संग कीर्तन, और नियम से तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 साढ़े 4 बजे सब लोग आ जाते और सत्संग होता। साहब के साथ सब बैठते, अंतर्धुनी रमती, खूब छनती भांग ये प्रेम की। और ये समय होता बेश्याओं के सोने का। और यहाँ सत्संग हो रहा है, उनकी नींद में खलल होता है। बेश्या का यार था सूबेदार।
वेश्या ने अपने सूबेदार यार से शिकायत करी कि एक कबीर जुलाहे को भगाओ यहाँ से, ये हमारी नींद खराब करता है। सूबेदार ने कहा फिक्र मत कर प्रियतमा, इसका इलाज तो आज ही हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, जिस छपरी के नीचे बैठते थे साहब, उस छपरी में आग लगा दी। आग लगी। अब भैया गंगा का किनारा है, हवा चली तो चली और चली तो खूब चली तो ये घास के चलते हुए तिनके उड़ उड़ के वेश्या के कोठे में जाग लगे और उसके पर्दे पे गिरे तो पर्दे में आग लग गई। आग पर्दे से गलीचे तक, गलीचे से उनके कमरे तलक और उनका पूरा घर जल के स्वाहा हो गया। जान बचाई, भाग के सब बाहर आई, गालियां देती फिरें और कहती देखो ये कितना घोर अन्याय है, हमारे घर को कबीर ने जला दिया। शिकायत दे दी और सूबेदार साहब भैया सैया हैं उनके, और उन्हीं के सामने शिकायत कर दी। साहब के सब बंदे बोले भाई हमने तो आग लगाई नहीं, आप हमारे साहब को दोष काहे देती हो। साहब गए, हाजिरी दी और कहते हैं भैया आप लोग लड़ो नहीं, और बैठे हुए कचहरी में मौलवी साहब को कहते हैं आप गुस्साइए नहीं, नहीं ये आपका मामला है और ना ये जनता का मामला है, ये तो दो यारों का मामला है। बोले मतलब? बोले वेश्या के यार ने मेरे घर को आग लगाई, मेरे यार ने इसके घर को आग लगाई, मामला यारों का है, बीच में तुम काहे आते हो? तुम बीच में मत ही आई हो, ये निपट लेने दो इनको आपस में, तुम तो चलो भैया राम कहो, छोड़ो इस झगड़े को, इस झगड़े में हमको नहीं पड़ना है। मन की मौज उसी की है जिसने अपने अंदर इस रतन पदार्थ को ढूंढ लिया है, और जिसने अंदर नहीं ढूंढा पढ़ पढ़ पंडित वेद बखाने, भीतर हुती वस्त न जाने। और अगर सिर्फ पंडितों के व्याख्यानों पर जाओगे और प्रवचनों पर जाओगे, वो तो मक्खी पे मक्खी मारते हैं, कागज में क्या लिखा पढ़ के बोल देते हैं, अंतर की बात जानते कछु नहीं। वो अंधे मत बन, हूं ना मुआ मेरी मुई बलाई। साहब कहते हैं हम मरने वालों में से नहीं हैं, हम मर नहीं सकते हैं, मौत हमें छू नहीं सकती है। हो ना मुआ मेरी मुई बलाए, ये बला जो है ना मेरी वो मरती होगी, हम तो कभी मरते नहीं है। सोना मुआ जो रहा समाए, जो मेरे अंतर समाया हुआ है वो कभी मरता नहीं है। कहे कबीर गुरु ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नजर न आया। अंतर उस ब्रह्म को जो जाना तो पाया, उसको कभी मौत छुई नहीं, मौत उसको कभी लगी नहीं, मौत उसके पास फटक नहीं सकती है। और जिसने यह जाना ज्ञानी होई, वही ज्ञानी है। आप बिचारे ज्ञानी होई, कथता बकता सुनता सोई। जिसने अपने अंतर में उस परम प्रकाश स्वरूप आत्मा को, अपनी निजता को, अपने निज स्व को जाना, साहब कहते हैं उसके लिए मृत्यु कुछ होती नहीं है। उसके लिए मृत्यु सिर्फ एक खेल कह सकते हो जो तत्वों के बदलने से घटित होगी ही। पंच तत्व मिले देह हो गई, और फिर एक समय बाद ये पंच तत्वों का विघटन हो जाएगा। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द 5 एलिमेंट्स इज कॉल्ड डेथ। व्हाट इज डेथ? When the elements bind together with the prana, it is life. And when these elements disintegrate and the prana disintegrates, this is called death. Now, I have said it in a theory, you have heard my theory, but has it changed you? It has not.
इतना सुनने से आप बदल नहीं गए, इतना सुनने से आप अभय निर्भय नहीं हुए हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अभी वो तैयारी आपने नहीं की। वो जो मैंने बोला ना शुरू में, वो जो मौसम बनना चाहिए भैया, आशिकी के लिए जब मौसम चाहिए तो इसके लिए भी मौसम चाहिए। ये मौसम अगर तुमको बनाना नहीं आया तो होगा ये कि साहिब की इतनी बढ़िया बात सुन कर के भी अंधे के अंधे ही रह जाओगे और वो आंख वाले होने का सौभाग्य नहीं मिल पाएगा। इस मन को पकड़ना होगा, और इस मन को पकड़ने के लिए इस तन को पकड़ना होगा। तो शुरुआत यहां से करो, शुरुआत यहां से करो। और यहां से शुरू हुए, देह से शुरू हुए और फिर धीरे धीरे श्वास तलक। तो मेरा सुझाव है कि दिन में किसी एक समय पर बैठा करो अकेले, और उस समय ना तो कोई मंत्र करना, ना तो कोई कल्पना करना, ना तो कोई पाठ पढ़ना, ना तो कोई किताब पढ़ना। सिर्फ चुपचाप आंख बंद करके, इंद्रियों को शांत करके अपने अंदर उतरने का प्रयास करना। और जब तुम पहली बार ये करने लगोगे तो शायद तुम्हारा परिचय होगा इस बात से कि जितना शोर इस पूरी दिल्ली में नहीं है, उसके लाख गुना शोर तुम्हारे अपने मन के अंदर हो रहा है। इसीलिए अकेले में बैठना सजा लगती है, इसीलिए अपने आप के साथ बैठना कष्टकारी बात लगती है। इसीलिए लोग धर्म और साधना के नाम पर भी मंत्र जपते रहते, मंत्र जपते रहते, मंत्र जपते रहते। याद रहे, मंत्र एक साधन था। It was a medium to internalize your mind, make it calm, and then do the real job. But unfortunately, you have taken the mantra as the ultimate thing, and now you are just going on like a parrot. मुझे याद पड़ता है, एक आदमी ने एक भूत की सिद्धि करी। कहानी है भाई, भूतों की सिद्धि होती नहीं, कहानी है, समझो। भूत की करी सिद्धि, भूत हो गया प्रगट, और भूत कहता है, आज से मैं आपका हुआ गुलाम, जो हुक्म करोगे मेरे आका, मैं आपका हुक्म बजाऊंगा। बड़ा वो खुश हुआ, मेहनत सफल हो गई। उसने कहा, देखिए मेरे ना बहुत सारी बातें हैं मैं जो तुमको मैं कहूँगा और तुम्हें वो सब मेरे काम करने। भूत ने कहा, पर पहले 1 मिनट मेरी बात सुनिए, मैं बड़ा काम का भूत हूँ, मैं बड़े काम कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपने मुझको कोई काम न दिया, आई एम वर्क एल्कोहलिक घोस्ट, इफ यू डोंट गिव मी एनी वर्क, अगर आप मुझे कोई काम नहीं देंगे तो मैं आपको खा जाऊंगा, बाकी जो बोलोगे वो मैं करूंगा। उसने कहा, अरे हद हो गई, इतने सारे काम हैं, इतनी हसरतें, इतनी इच्छाएं, अरे तेरे को फुर्सत कहाँ मिलने वाली है। उसका चलिए हुक्म करिए। उसने कहा, सबसे पहले मेरे लिए एक आलीशान महल बनाओ। इधर उसने बोला, इधर पलक झपकते महल तैयार। अच्छा, अब मुझे सुंदर स्त्रियां चाहिए, आ गई। भोजन चाहिए, आ गए। सोना चाहिए, आ गया। हीरे आ गए, जेवर आ गए, नीलम आ गए, सेना आ गई, खजाना आ गया, सब कुछ हो गया। अब तो उसको पसीने छूटने लगे, जो कुछ बोलना था वो बोल दिया, अब क्या करूं। तो याद आई, बोले जल्दी से मुझे मेरे गुरुजी के पास लेके चलो। भूत ने गुरुजी तक पहुंचा दिया। और गुरुजी के सामने जाकर के कहते हैं, गुरुजी बचाइए, भूत की सिद्धि कर ली है, भूत तो मेरे प्राण ले लेगा। बोले किया क्या तूने? बोले भूत ने कहा था, जो बोलेगा सो करूंगा, लेकिन खाली छोड़ा तो तुझे खा जाऊंगा, और मेरी सब इच्छाओं की पूर्ति हो गई है, और अब तो लगता है मेरा ही नंबर लगने वाला है, अपने चेले को बचाइए। गुरुजी कहते, बेटा वो बांस पड़ा है, उठाओ, ले जाओ, जमीन में गाड़ो। जब कोई काम ना कराना हो तो भूत को बोल, ऊपर चढ़ नीचे आ, ऊपर चढ़ नीचे आ, ऊपर चढ़ नीचे आ। ये काम है उसके लिए। और जब कुछ कराना हो तो काम करवा लेना।
प्यारे, ये किसी और की बात हम नहीं कह रहे, ये तो आपकी कहानी सुना रहे हैं। आपके पास भी एक भूत है जिसका नाम है आपका मन। इस भूत से बड़ा कोई भूत हो नहीं सकता। ये दुनिया के सब भूत इकट्ठे होकर अपनी यूनियन बना लेना तो भी तुम्हारे मन के सामने बेचारों के पसीने छूट जाएंगे। आपका मन भागता है आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और देखिए कैसे शरीर तुम्हारा भागता है, दौड़ता है, भागता है, दौड़ता है, भागता है, दौड़ता है। और फिर जहां तुम टिक के बैठना चाहते हो, ये तुम्हारा मन तुम्ही को खाता है। फिर अपने ही मन से परेशान आदमी, अपने ही मन को जानता नहीं है जब आदमी, अपने ही मन से जब दुखी होता है आदमी, तभी तो फांसी लगा लेता है। मुल्ला नसरुद्दीन बड़ा दुखी हो गया एक बार, बोले मर जाना अच्छा है, बस बोल दिया बस, कमरा उसने बंद कर दिया। बोले मरने वाला हूं मैं, रस्सी उसने पंखे के साथ लगा ली, मरने वाला हूं मैं। बीवी बाहर से कहती गुलजान मर मर, जितनी जल्दी मरना जल्दी मर, मेरे को रात का खाना भी बनाना। पड़ोसी बड़े हैरान, तेरा घर वाला तेरा खाविंद मरने जा रहा है, तू उसको कह रही जल्दी मर। गुलजान कहती अरे मियाँ कमर में रस्सी बांध के कोई मरा आज तक? मुआ कमर में रस्सी लगा के खड़ा है और सुबह से दिमाग खा गया है मेरा, मर जाऊंगा मर जाऊंगा। मरना है तो गले में ले, कमर में रस्सी बांधने से क्या मौत हो जाएगी? आपका मन न जीने देता है न मरने देता है, तड़पाता है, तड़पाता है, तड़पाता है। एक उदाहरण छोटी सी दे देती हूँ। जो चीज़ नहीं होती है तो तड़पते हो मिल जाए, जो मिल जाती है तो तड़पते हो कोई ले ना जाए, कोई ले जाए तो तड़पते हो अब वापिस आ जाए, जब वापिस आ जाती हो तो तड़पते हो कोई दोबारा ना ले जाए। ये मन कहाँ टिकने देता है? इस मन के टिकने का उपाय जो जानता नहीं वो जीता है दुख में, वो मरता है दुख में। और हम आपको इस दुख से छूटने का साधन दे रहे हैं।